नमस्कार साथियों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो साड़ियों की कहानी है। आपको पता है या आप जानते हैं सचमुच साड़ियाँ भी बोलती हैं या ये तो अलमारियों में कैद एक बेजान वस्तुएं हैं। एक बेजान वस्त्र ही तो है बेचारी। मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना था उस रात के पहले। वो एक अंधेरी निराशामयी रात थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी, पलकें भारी थी, पर मूंदने पर भी वो जागी थी। पता नहीं क्यों मायका बहुत याद आ रहा था। याद आ रहे थे बचपन के बाबूजी, थकी थकी अम्मा, मुझ बदमाश पर बहुत प्यार जुटाने वाला भाई और जान से भी ज्यादा चाहने वाले प्यारे प्यारे कजिन। अचानक बहुत जोर जोर की आवाज आई। मैं चौंक कर बैठ गई। पति खर्राटे भर रहे थे। उनके खर्राटे भी ऐसे कि शायद भूकंप भी उन्हें उन खर्राटों से नहीं उठा सकता। मुझे लगा शायद यह आवाज अलमारी से आ रही है जिसमें मेरी साड़ियां बंद थीं, लेकिन लगा ऐसा मेरा भ्रम है। फिर चादर ले मुंह ढक सोने का प्रयत्न भी किया। दोबारा उसी तरह की आवाज ने डरा दिया। लगा जैसे कोई कुश्ती लड़ रहा हो। फिर देखा तो पाया कि आवाज अलमारी से ही आ रही थी। लगा कहीं चूहा तो नहीं घुस गया है। अलमारी में साड़ियां नहीं, मेरे वर्षों के एहसास, मेरी यादें बंद थी। उन साड़ियों को सूंघ कर ही मैं दूसरी दुनिया में खो जाती थी। दोनों बेटियां मेरी बहुत हंसी उड़ाती थी। छोटी ने तो एक बार फिरकी भी ली और कहा, अरे माँ, सारी आउटडेटेड हैं, कौन पहनता है आज के जमाने में ये साड़ियाँ। मेरी मानो तो क्विल्ट बना लो। हाँ, वो जरूर ट्रेंड में है, रोज बदल बदल कर ओढ़ना। पति हंसे मुझे भी बड़ा मजा आएगा रंग बिरंगी सिल्क की क्विल्ट में। आइडिया बड़ा धांसू है। और कॉटन की साड़ियों को मैडम एक के ऊपर एक सिलकर गुदड़ी बना लेना। ये सारी बातें मेरा खून ही सुखा देती हैं। साड़ियाँ मेरी हैं, मेरी मर्जी, चाहे जिस युग की साड़ियाँ इस युग में पहनो। बड़े आए हैं आउटडेटेड कहने वाले। सोचते सोचते पता नहीं कब नींद आ गई। अचानक फिर एक जोर की आवाज आई। मैं उठकर बैठ गई। देखा तो मेरी अलमारी के दरवाजे जोर जोर के बज रहे थे। पति देव तो अभी खर्राटे ही भर रहे थे। मैंने अलमारी खोली तो पाया सचमुच उन साड़ियों के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा था। बरसों पुरानी वाली बॉटल ग्रीन कलर की कांजीवरम साड़ी जो अब आउटडेटेड हो गई है, एक कोने में रो रही थी और उसे व्हाइट कलर की रेड बॉर्डर वाली स्टाइलिश साड़ी बड़े जोर से डांट रही थी। गेट आउट, छोड़ दो ये अलमारी, घिस गई है, सारे जगह तेल के दाग लग गए हैं। बूढ़ी अम्मा, मैंने भी मालकिन को एक बार बोलते सुना था, अब जो इस साड़ी को ड्राई क्लीन के लिए भेजा तो टुकड़ों टुकड़ों में ही वापस आएगी। पता नहीं खुद क्यों नहीं फेंक देती। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। काश इतना आसान होता यादों को जिंदगी से निकाल फेंकना। बेचारी बॉटल ग्रीन वाली साड़ी तो केवल रो रही थी, सिसक रही थी। उसका रोना देख मेरे दिल में भी कसक हुई। मन किया जल्दी से उसे छाती में लगा लूं, लेकिन मैं भी मूक दर्शक बनी उसकी लड़ाई देखना चाहती थी। बेजान साड़ियों में स्नॉबिश साड़ी और बेचारी सीधी साड़ियों का ये द्वंद्व युद्ध पहली बार देखा था। ऐसा बेटियों की सहेलियों को भी मैंने बात करते सुना था। वो तो पूरी बहनची है, नॉट ऑफ अवर टाइम। तो कभी शी सो डाउन मार्केट, आई तो कांट टॉलरेट हर। इस तरह की कितनी बातें। अब देखो साड़ियाँ भी कुछ इसी तरह बतिया रही थी। मैं हैरान परेशान सी लड़ाई देख रही थी। हर बार दिवाली के पहले सभी के दबाव में आकर मैं ये फैसला लेती हूँ कि पुरानी साड़ियाँ निकाल दूंगी, पर जब अलमारी खोलती हूँ तो हर साड़ी एक कहानी लिए हुए है और मेरे दिल का एक हिस्सा है। इस तरह की कितनी यादें, कितने एहसास। पहली साड़ी पूरी तरह से चरचराई, कोसे पर एप्लिक वर्क की वो साड़ी जो अम्मा ने अपनी एक सहेली से खुद के लिए रामपुर से मंगाई थी, जो उन दिनों सबसे एलिगेंट और एक अलग साड़ी हुआ करती थी और सबका मन बरबस अपनी तरफ खींच लेती थी।
फिर अम्मा खुश, किसी के भी पूछने पर पूरी हिस्ट्री सुनाती। वो हिस्ट्री उस बुनकर से शुरू होती जिसने वो कोसा बुना था। मैं जब चाहे अम्मा की अलमारी से वो साड़ी चुरा उसके अपने कॉलेज के फंक्शन में पहन इतराया करती। बेचारी अम्मा ढूंढती रहती और नहीं मिलने पर कभी अपनी याददाश्त और कभी अपनी बढ़ती उम्र को कोसती। मेरे चुपचाप ठीक से उसी जगह रख देने पर कहती, देखो तो कैसी पागल हूँ मैं, बगल में छोरा और गांव भर ढिंडोरा। मैं कहती, अम्मा तुम साड़ी को छोरा बोल रही हो। अनजान बनने का मैं नाटक करती। अम्मा कहती, पगली ये मुझे जान से प्यारी है, पर मैंने तो इसे पहना ही नहीं, फिर इसका फॉल क्यों गंदा हो गया। ऐसी ना जाने कितनी साड़ियाँ जो अम्मा ने मेरे दहेज के लिए अपनी सहेलियों से मंगवाई थी, जो असम के मूंगा सिल्क से कर्नाटक के मैसूर सिल्क तक थी। अम्मा के इस दुनिया से जाने के बाद जो मेरे साथ अम्मा का एहसास थी, पहनूं या ना पहनूं, उन्हें छू भर लेने से लगता मानो अम्मा की खुशबू मुझ में समा गई है। उसे भला कैसे फेंक दूं? क्या है आज की दुनिया में, मानो सबके एहसास मर गए हैं। दूसरी साड़ी एक जापानीज जॉर्जेट 644 की है, जो बेचारे बाबूजी मेरी पहली तीजा में नाप कर 5.5 मीटर की लाए थे। उन दिनों मेरे जैसी उन दिनों की सो कॉल्ड स्टाइलिश लड़कियां लंबा पल्ला लेती थी। इससे 4.5 मीटर की साड़ी मिलती ही कम थी। पूरे मार्केट ने उनकी हंसी उड़ाई। मिश्रा जी किसके लिए साड़ी नाप रहे हैं? मिश्रा इन तो बेचारी बुढ़ा गई, उनके लिए तो ऐसा कभी आपको बेचैन नहीं देखा साड़ी ढूंढते हुए। बाबूजी बोले, मेरी बेटी है गुड्डी जो MSc कर रही है, पहली बार निर्जल तीजा का व्रत कर रही है। क्या बताऊं, उस पीली साड़ी को फेंक दूं? उसको लपेटती हूँ तो खुद को बाबूजी की मजबूत बाहों में पाती हूँ। बेटियां हल्दी की गठरी कहकर हंसी उड़ाती हैं। और ये बॉटल ग्रीन की कांजीवरम साड़ी भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से खरीदी थी। उन दिनों मैं बड़ी नटखट, तेज, ज्वलनशील, चुगलखोर हुआ करती थी। भाई 2 साड़ियां लाया था, एक मेरे और एक अम्मा के लिए। एक थोड़ी नारंगी और बॉर्डर मरून वाली थी, दूसरी बॉटल ग्रीन और सिल्वर कलर के बॉर्डर के साथ थी। पता नहीं वो जमाना अलग था और मैं पागल। मैंने प्राइस टैग देखा और ज्यादा प्राइस वाली साड़ी छीन ली। बेचारी अम्मा कहती रही, गुड्डी तुम पर एक केसरिया रंग फबेगा। मैं चिल्लाई, भारत माता तुम ही रखो केसरिया। मैंने अपनी पसंद कर ली और मेरी पसंद सिर्फ उसका प्राइस टैग ही था। भाई मुस्कुराया, चुप रहा। मैं शायद भाई को बहुत प्यारी थी, ऐसा मैंने उन दिनों सोचा था और सोचती थी, पर बाद में पता चला वो मुझसे मेरी इन्हीं बाल सुलभ हरकतों की वजह से नफरत करता था और उसने मुझे कैरेक्टराइज भी वैसा ही किया कि लालची लड़की, जिद्दी लड़की, चुगलखोर लड़की। अम्मा से उनकी पसंद हथियाने को प्यार और हक की संज्ञा ना दे। बाद में भाई की पत्नी ने ताना मारा, जो माँ की ना हो सकी, माँ की साड़ी ले ली। लेकिन चाहे जो भी हो, मेरा प्यार तो भाई से निश्चल था और उन दिनों मैं उसे किसी से भी बांटना नहीं चाहती थी। अपने बचपन के हक के लालच से ललचाई हथियाई साड़ी मुझे जान से प्यारी थी, उसे भला मैं कैसे फेंकती? ऐसी कई साड़ियां जो किसी न किसी कहानी से जुड़ी थी। चाचा, चाची, बुआ, मौसी, किसी न किसी ने भेंट की थी, कैसे फेंकती? और ये महारानी साड़ी जो आज इतना इतरा रही है, ऑफ वाइट और रेड बॉर्डर वाली, बेटियों ने मुझे मेरी शादी की 25वीं सालगिरह पर दिलवाई थी। मेरी बेटियों जैसी ही अकड़ दिखा रही थी। लेकिन अब मुझे भाई की तब कही बात अच्छी तरह समझ में आ गई है। पगली, दाम क्यों देखती है? महंगी होने से ही कोई चीज अच्छी हो जाती है? उससे जुड़े एहसास देख। बड़ी देर तक मैं सबकी लड़ाई देखती रही। मैंने सारी साड़ियों को जोर की डांट लगाई, चुप, बिल्कुल चुप, कोई नहीं जाएगा। ऐसा भी भला कोई होता है? नए रिश्ते जिंदगी में जुड़ जाने से पुराने रिश्तों को कोई फेंकता है भला? मैं चिल्लाते चिल्लाते हांफने लगी। सचमुच अगर नई पीढ़ी को हम पसंद न आए तो क्या वे हमें घर से निकाल देंगे, फेंक देंगे? घर तो हमने ही बनाया है। मेरी अलमारी की सज्जा की शुरुआत इन्हीं पुरानी साड़ियों से हुई थी, जो आज बाबूजी, अम्मा, भाई सबकी यादें हैं मेरे लिए। इन यादों, एहसासों का कोई मोल नहीं है। मैं थक खा निढाल सी हो गई।
ये नई सो कॉल्ड डिजाइनर साड़ियां हार मानने को तैयार ही न थी। थोड़ी देर पाया तो दोनों बेटियों और उनके पापा मेरे सिराने पर खड़े मेरा सर सहला रहे थे। मैं पसीने से लथपथ, दाहिने हाथ में अम्मा की रामपुर वाली साड़ी, बाएं हाथ में बाबूजी की 644 और छाती में भाई की दी हुई बॉटल ग्रीन साड़ी कस के लिपटाई हुई थी मैंने। छोटी बेटी चिल्ला रही थी, ड्रामा क्वीन, नौटंकी, ये क्या हो जाता है आपको माँ? यू नीड सम साइकोलॉजिकल हेल्प। अब साड़ियों को लेकर ड्रामा। मेरे हाथों से पति, बड़ी बेटी और अपने छाती से छोटी बेटी ने साड़ियों को हटाने की कोशिश की जो मुझसे जकड़ी हुई थी। तीनों साड़ियां चरमराई हुई तो थी ही, खिंचने से फटकर तार तार हो गई। एहसासों, यादों का ये मर्डर था या बेचारी साड़ियों ने खुदकुशी कर ली। शायद मैं सिर्फ रोए जा रही थी कि मैं उन्हें बचा नहीं पाई। धन्यवाद।